यहाँ इतनी भारी संख्या में पहुंचे, मुझे विचार नहीं रखना, मुझे धन्यवाद करना है कि आप सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो एक बार मूल बता देता हूँ सारी चीजों का। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमने सोचा कि कार्यक्रम किस लिए और ये कार्यक्रम क्यों करना चाहिए। जितने भी यहाँ वक्ता आए उन सब में से 70% लोगों ने शिक्षा और आरक्षण की बात की। इससे मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देता हूं कि हमारा 70% समाज इस चीज से जागरूक है कि उसे शिक्षा में अपना आगे बढ़ना चाहिए और उसका आरक्षण भी मिलना चाहिए, जब 100 में से 70 लोगों को यह बात पता है। दूसरा, हमने क्या कभी सोचा सूरसैनी जी कौन है? जिसकी जय बोलते हो, जिसको अमर करते हो, कौन है? कौन है जी? 99% लोगों को नहीं पता और जितना पता है 1% को गलत पता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जजीत है। मैं उजाला सिग्नस हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस दिवाली को ग्रीन दिवाली की तरह मनाएं और इसके अंदर जितने भी हैं मिट्टी के बने हुए दिए उनका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन दिवाली की तरह इसको मनाएं। धन्यवाद। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। हम अपने बाप को ढूंढ रहे हैं। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, बुरी भी लग सकती है। हमने सब चीजों की चिंता कर ली। हमने चिंता कर ली, बाहर रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमने आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने फलानी चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमने नौकरी मिलेगी कि नहीं, सब चीजों की चिंता कर ली। लेकिन हम चिंता करनी भूल गए अपने बाप दादाओं की। अपने बाप दादाओं की हमने चिंता नहीं की। वो कौन थे, कहां से चले थे, उन्होंने क्या क्या किया। हमारे लोग शिक्षा की बात करते हैं। हमने तो तब स्कूल बना दिए थे जब यह देश आजाद नहीं था। सूरसैनी को ढूंढने वाला मास्टर मुंशी चंद था लाहौर जिले का। जब तो लाहौर स्टेट होती थी पाकिस्तान पंजाब में, उस व्यक्ति ने ढूंढा था कि इस समाज का कोई बाप है, मास्टर मुंशी राम। हमारा समाज उससे भी पहले इतना सक्षम था। जितनी उत्तर भारत की भाषाएं बोली जाती हैं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, किसी पेपर की जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उसका 5 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आता है, एचपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है। उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की, पाकिस्तान की, वो सारी भाषाएं सूरसैनी भाषा से निकली है। और वो सूरसैनी भाषा और कोई नहीं है, वही सूरसैनी जी के नाम पे है, जिनके हम वंशज है ना। इतना बड़ा इतिहास। जब झेलम के किनारे सिकंदर हमारे ऊपर चढ़ाई करने आया तो छाती ठोक के कहा करो, उस बात का एक ही प्रमाण है, और वो मेगस्थनीज की किताब इंडिका है। और उस इंडिका किताब में लिखा कि पोरस नाम का सूरसैनी का वंशज हरे कृष्णा का नारा लगा के और हरे कृष्णा और सूरसैनी के झंडे लेके सिकंदर को हराने का काम किया। हमने अपनी छाती पे इस देश को बचाया। बहुत पुरानी बात है, तथ्यात्मक बात है, और मैं सबूतों के साथ बात करता हूं। उसके बाद 12वीं सदी में राजस्थान के इतिहास का प्रश्न है। उस इतिहास के प्रश्न का नाम है झैन का युद्ध। कोई राजस्थान का साथी हो तो झैन का युद्ध पूछ लेना। जैसे अपने यहां पूछते हैं ना पानीपत की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, ऐसे ही वहां एक प्रश्न है झैन का युद्ध। तो भाई जब ये सैनी समाज अकेला था ना, जब सैनी समाज का योद्धा गुरदान सैनी अकेला था और उसने अपनी 12,000 की फौज के साथ तुर्कों के 1.5 लाख सिपाहियों के साथ लड़ने का काम किया और रणथंबोर में अपने आप को शहीद कहलवा दिया। हम तब भी लड़े थे, अब तब भी खड़े थे और तब भी शिक्षित थे। 1857 के अंदर
बल्लभगढ़ रियासत में जाट नाहर सिंह का सेनापति गुलाब सैनी, और गुलाब सैनी का बाप बल्लभगढ़ रियासत के राजा जाट नाहर सिंह के बाप का भी सेनापति, और उसने 1857 की क्रांति में जाट नाहर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को, जिनको 200 साल के इतिहास में कोई दूर नहीं रख पाया था, और हम छाती ठोक के कह सकता हूं कि हमारे उस सूरवीर ने, बल्लभगढ़ की रियासत के उस सूरवीर ने, उस सेनापति ने, गुलाब सिंह सैनी ने अंग्रेजों को 20-22 दिन, 2 महीने तक अंग्रेजों को दिल्ली से दूर रखा। और हमें क्या सिला मिला? चांदनी चौक के ऊपर उस व्यक्ति को फांसी पे टांग दिया गया, उसके 12 साल के बच्चे को, उसकी बीवी को उसके महल से, सर्दियों की रातों में उसके महल से उठा करके बाहर फेंक दिया गया, और उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे सर्दी की रात बिताई। गुरु गोविंद सिंह के जब दोनों छोटे बच्चों को, उनकी लाशें ठंडे बुर्ज में 1 हफ्ते तक सड़ती रही थी, तब किसी ने हिम्मत की, तो मेरी समाज की उस वीरांगना ने हिम्मत की, बीबी शरण कौर ने हिम्मत की, तब जाके गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार उसने किया, और मुगलों को उसने उसी चिता में उसको भी जला दिया। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने वाले हमारे 55 ऑफिसर थे जो शहीद हो गए। इस देश को आज तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं। अगर उनमें से कोई सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जीतने वाला है तो मेरा समाज है। हमें 2 परमवीर चक्र मिले हैं मरने के बाद। हमारा समाज मथुरा से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला है। कभी जम्मू के अंदर जाओ तो अरनिया जिला, वहां हमारी रियासत थी, उसका राजा शेर सिंह सलारिया था, शेर सिंह सैनी था। और एक गौ माता के लिए उस आदमी ने अपनी गर्दन कुटवा ली, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। कभी जम्मू के अंदर जाने का मौका मिले, अरनिया के अंदर जाना, वहां मंदिर है, उसका बड़ा भव्य मंदिर है, अपनी बिरादरी के लोग रहते हैं, और आसपास के 150 गांव के राजपूत उसे अपना कुल देवता मानते हैं। दरअसल दिक्कत यहां आई, अभी योगी जी का एक डायलॉग चल रहा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, भाई हमारे ऊपर लागू है। हमारी कम्युनिटी छोटी सी थी, हमने संघर्ष किया लेकिन स्वाभिमान के साथ किया, हम कभी भीख मांगी नहीं। तो ये हम बार बार, हमें भीख भी नहीं मांगनी है। जब देखो शोषण का नारा, फलाना हो गया, ढमकाना होगा, और अपने बाजुओं में जोर होगा तो सब कुछ देंगे। भाई तुमने सरकार से आज तक कुछ लिया है क्या? 90% लोग चाहे किसी भी जिले में चले जाओ, और मेरे सामने जो बैठे हैं उन्होंने अपने बाजू के दम पे अपना सब कुछ कमाया। कभी नहीं सोचा कि सरकार आएगी, फलाना देगी, ढमकाना देगी, ये देगी, वो देगी। और आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि आप उस बात पे पूरे उतरे। तो हम जब लगे इन चीजों के ऊपर, तो हमें महसूस हुआ कि हमें अपना बाप दादाओं को ढूंढना पड़ेगा, और हमने ढूंढे, और गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम ऊपर भी बढ़ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि हम राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं कि हम राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं उन्हें अपने पूर्वजों का पता चले, ताकि कल आपको कोई गाली वाला शब्द दे के इस्तेमाल करे और आपके पास कोई शब्द ना हो। ये हमारे से सहन नहीं हुआ। हमारे से सहन नहीं हुआ कि किसी ने हमें माड़ी कहा और हम उसको उत्तर नहीं दे सके। इसलिए हमें ये चीजें करने की जरूरत पड़ी, और हम घरों से निकले, हमने अपना इतिहास ढूंढा। और आज मैं चाहे राजपूतों के पास बैठता हूं, चाहे मैं जाटों के पास बैठता हूं, तो आपका ये बेटा और ये पूरी टीम, और आगे आगे आप भी, जब भी कोई ऐसा कलंकित प्रश्न हमसे पूछेंगे तो हम यकीन से कह सकते हैं आप उसका उत्तर देंगे, और ऐसा उत्तर देंगे कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, तुम तो बड़ी लड़ाकू और शूरवीर को। और जितनी बातें मैंने बोली है ना, आपके इंटरनेट पे सारी मौजूद हैं। अंग्रेजों ने 16 मार्शल कौम बनाई, उसमें सैनी समाज भी एक कौम थी। लिखित है, कोई अनपढ़ बात नहीं है। तो हमारा सिर्फ इतना प्रयास है कि हम अपने लोगों का, अपने इतिहास विकास की चिंता करें। हम अपनी कुरीतियों को लेकर हम एक पर्चा बांटने आ जाते हैं हमारे लोग,
कि हमने तो जी डीजे बंद कर दिया, हमने तो मृत्यु भोज बंद कर दिया। 20 साल से तो मैं देख रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखे करो, बंद कर सकते हो क्या? और किसने किया बता दो। नहीं कर सकते भाई, सामाजिक चीज है, कैसे छोड़ दोगे आप लोग? इसी समाज में रहना है, यही हमारे रिश्ते हैं, हम जीना मरना हमारा। लेकिन ये झूठी फूफा किस लिए? फिर हम क्यों पर्चा ठाका घूम लें? या तो आप कमजोर हो कि उनका पर्चा एक्सेप्ट कर लेते हो, या फिर वो कमजोर है पर्चा दे देते और बात खत्म कर देते। हमें जो एक्चुअल में हमारी बुराइयां उनके खिलाफ लड़ना है और अपने राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है। और वो जो बटेंगे तो कटेंगे वाला है, उसको निरुत्तर करना है कि हम एक रहेंगे। और आपकी एकता का प्रमाण आप लोग धीरे धीरे देख भी रहे हैं। तो हमारी जो कमेटियां हैं, एक बार 2 स्थान है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन 2 स्थानों में से कौन सा बेटर रहेगा। एक तो ये वाला स्थान है जो अपने चंदाना गेट पे ही है, दूसरा वो जो बाबा जी वाली जगह है, जो मेरे को पिछली बार कुछ गैबी साहब वाली जगह है, वहां 2 सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप लोगों ने देखा हुआ है, तो जगह तो हम अभी तय कर लेते हैं, क्योंकि कल को फिर बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप लोग बताएं कि भाई वो सहमत है या फिर वो सहमत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयजीत है। मैं उजाला सिग्नस हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस दिवाली को ग्रीन दिवाली की तरह मनाएं और इसके अंदर जितने भी हैं मिट्टी के बने हुए दिए उनका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन दिवाली की तरह इसको मनाएं। धन्यवाद।